मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद क्यों इतना ज्यादा डेवलप है आपको पता है? आईटी सिटी की वजह से। जितने लोगों को नहीं पता उनको एकदम आसान भाषा में आईटी सिटी का डेफिनेशन बताएं तो वो ये होता है कि जिस भी स्टेट में आईटी सिटी बनता है वहां पे बड़ी बड़ी कंपनी जैसे अमेजॉन, पेटीएम, यूट्यूब, गूगल उन लोगों का ऑफिस होता है। वहां पे सॉफ्टवेयर बनाया जाता है और वहाँ का लोकेशन, वहाँ का बिल्डिंग कुछ इस तरीके से दिखता है। और जिस भी स्टेट में आईटी सिटी होता है वहाँ पे इन्वेस्टर भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि आईटी सिटी है तो बहुत सारा काम आसानी से हो जाएगा। इसलिए ये सारी शहर इतना ज़्यादा डेवलप हुआ है जिसमें एक मुख्य भूमिका आईटी सिटी भी निभाता है। अगर इतना देखने के बाद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये आईटी सिटी बिहार में क्यों नहीं है, तो इसका जवाब है नहीं पता है। अगर आप सरकार से पूछिए कि कब तक आने का आशंका है तो वो कहेंगे नहीं जानते हैं। ना नेता को पता है इसके बारे में कुछ, न जनता जानती है। और 70% जनता तो बिहार की ऐसी है जिनको ये भी नहीं पता है कि आईटी सिटी किस चिड़िया का नाम है। लेकिन एक आपके मोबाइल स्क्रीन पे फोटो दिखाते हैं, इनका नाम कृष्णा कुमार मंटू है। इनको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे और इसलिए जानते होंगे क्योंकि आपने इनको वोट दिया है और वोट देने के बाद ऐसा विधायक बनाया है कि मैं तो इनका फैन हो गया हूं। और क्यों फैन हो गया हूं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर बॉलीवुड में कोई नेता पे कॉमेडी वाला फिल्म बनता होगा ना तो ऐसे ऐसे नेता को देख के ही स्क्रिप्ट लिखा जाता होगा। पहले इनका इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर जब इनके कारनामा के बारे में आपको बताएंगे तो आपको गुस्सा भी आएगा और आपको हंसी भी लगेगा और आप ये सवाल सोचने पे विवश हो जाएंगे कि भाई किस तरीके के नेता मंत्रिमंडल लेके बैठे हुए हैं, इनसे क्या घंटा विकास होगा। खैर, इनको बिहार सरकार में प्रभार दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है आईटी मिनिस्ट्री का, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जितना भी काम करना होगा वो कृष्णा कुमार मंटू ही करेंगे। इसको थोड़ा और आसान भाषा में आपको समझाएं तो जितने भी बिहार में सरकारी वेबसाइट चल रहा है ये इनके मंत्रालय के अंडर में चल रहा है, सारा ऑर्डर इनको देना है। इतना ही नहीं, एक स्टेप और आगे बढ़िए तो जितना भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट आएगा, आईटी सेक्टर में किस तरीके से विकास होगा, कैसे और किस जगह पे आईटी सिटी को डेवलप किया जाएगा, क्या आईटी सिटी के लिए डिमांड है, क्या चीज़ों को लेके बिहार को विकसित किया जा सकता है आईटी के क्षेत्र में, सब चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको ही दिया गया है कि आप ही को मिनिस्ट्री दे दिया गया है। आप क्या कीजिए कि इस क्षेत्र में बिहार को आगे बढ़ाइए। लेकिन बात करें इनके क्वालिफिकेशन के बारे में तो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि जब सॉफ्टवेयर का बात है, अमेजॉन, गूगल, पेटीएम का बात है, जब आईटी सेक्टर का बात है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही डिपार्टमेंट का नाम है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत होगी। लेकिन आपको बता दें इनकी उपलब्धता ये है कि ये 10वीं पास हैं। और दूसरा उपलब्धता जिसके लिए ये विधायक बनना डिजर्व करते हैं वो ये है कि इन पे 9 गो मुकदमा दर्ज है। वो तो भला हो, मंत्री जी ने एक प्यारा सा इंटरव्यू दिया जिसकी वजह से हम वीडियो बना के आपको सच्चाई दिखा रहे हैं, वरना इस मंत्री जी के बारे में पता भी नहीं चलता। पहले तो इंटरव्यू का फर्स्ट वाला लाइन सुनिए। तो बहुत सारे स्टेट्स में आप देखेंगे, जैसे यूपी ने भी किया था, एक बहुत बड़ा बिजनेस कॉन्क्लेव किया था। राजस्थान ने भी किया, राइजिंग राजस्थान, वो कुछ 16 या 17 लाख करोड़ के कुछ एमओयू साइन हुए। दोस्त, हमको नहीं पता है आप कहां तक पढ़े लिखे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन इतना जरूर हम समझ पा रहे हैं जब आप मोबाइल को चला रहे हैं तो आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि ये जो जर्नलिस्ट है वो आईटी मिनिस्टर साहब से किस दिशा में सवाल पूछ रहा है। मतलब वो बिहार के डेवलपमेंट से रिलेटेड सवाल पूछ रहा है, आईटी सेक्टर से रिलेटेड सवाल पूछ रहा है। और सवाल को आगे बढ़ाते हुए फिर से इस तरीके की कुछ बात जो है वो मंत्री जी के सामने जर्नलिस्ट रखते हैं। हैदराबाद, बेंगलोर में तो हर 2 महीने में होता है, तो कुछ बिहार को भी करना चाहिए ताकि इस टाइप के कॉन्क्लेव, बिजनेस कॉन्क्लेव जब बड़े मंत्री जी को लेके आपके दिमाग में अपेक्षा बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा, लेकिन जवाब सुनो मंत्री जी का। तो लाए अगले महीने में करेंगे। अभी हम लोग जो साइबर फ्रॉड से हमारे लोग जो ठगे जाते हैं, पैसे निकासी कर लेते हैं, लोग ठग लेते हैं, वो समझ नहीं पाते। अवेयरनेस हमारे पास समझ नहीं है कि कोई ओटीपी मांग देंगे, इसलिए हम लोग एलईडी वैन चलाने वाले हैं। हर प्रखंड कार्यालय पर एक बैनर लगाने वाले हैं कि आपको यदि कोई कुछ मांगता है तो नहीं दे। उस जागरूकता लाए कि हम आज के जो दौर चल रहा है, जो साइबर फ्रॉड हो रहा है, उससे किस तरह बचे। आप समझ रहे हैं, जर्नलिस्ट चाहता है आईटी मिनिस्टर साहब बिहार में स्टार्टअप कल्चर के बारे में बात करें, बिजनेस कॉन्क्लेव के बारे में बात करें, आईटी सिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करें, किस तरीके से हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे में आईटी सिटी डेवलप हुआ है उसके बारे में बात करें। लेकिन ये कह रहे हैं हम साइबर अपराध से किस तरीके बचे। आज के जो दौर चल रहा है, जो साइबर फ्रॉड हो रहा है, उससे किस तरह बचे। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है, ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में।
नहीं, आप इस बात को समझने का कोशिश करो। आपको ऐसा लगता है मंत्री जी के दिमाग में 1% भी गया होगा जर्नलिस्ट जो सामने बैठा हुआ है और बिहार के डेवलपमेंट के बारे में क्या कहना चाह रहा है? देखो, हम लिख के दे सकते हैं, आईटी का फुल फॉर्म मिनिस्टर साहब को पता भी नहीं होगा, इसलिए पत्रकार जी भी हाथ जोड़ लेते हैं कि सर आपका क्या विजन है। पत्रकार को देखिए रोस्ट किस तरीके से किए हैं। नमस्कार मंत्री जी, बहुत बढ़िया आपने बोला। आपने जो विजन दिया है वो विकसित भारत बिहार की तरफ जरूर जाएगा, और केंद्र के साथ जो है मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत, तो उसके साथ एकदम तालमेल अच्छा है। देखो दोस्त, ये करवा सच है। भले आप किसी नेता को पसंद करते हो, किसी पार्टी को पसंद करते हो, लेकिन आपको ये बात अपने दिमाग में डाल लेना चाहिए कि जब तक कोई पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति को अपने क्षेत्र से नहीं चुनते हैं तो वो डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, और इस तरीके से ही आपके बिहार का मजाक बनवाएगा। आज देखिए कि आईटी सेक्टर में एकदम बिहार को सबसे नीचे इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखा जाता है। मतलब जम्मू कश्मीर को ज़्यादा पैसा मिल जाएगा लेकिन बिहार को नहीं मिलेगा। आईटी सेक्टर में भी हालत बद से बदतर है, और कभी कोई सरकारी वेबसाइट जाके खोल के देखिए, अभी जमीन सर्वे हो रहा है, कोई वेबसाइट खोल के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आईटी मिनिस्ट्री किस तरीके से बिहार में काम कर रही है। तो बहुत सोचना है, बहुत समझना है। पढ़े लिखे समझदार जो आपके जिला के लिए, आपके स्टेट के लिए पार्लियामेंट में खड़ा होकर गरजे, वैसे वैसे लोगों को आपको वोट देना चाहिए। जो आपको पसंद है उसको दे सकते हैं, बाकी आपको जागने की जरूरत है, और उसको जगाने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है, इसको जरूर देखिएगा।